और आस्तिक मुनि का नाम लेने से सर्प आपको क्यों नहीं काटता। लेकिन दोस्तों उससे पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। नाग पंचमी 7 अगस्त को है। लोगों ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये ऐसे त्योहार हैं जब लोग अपनी अपनी परेशानियां और कुंडली के दोष दूर करने के लिए नाग देवता की पूजा करवाते हैं। हिंदू धर्म में नाग को देवता की उपाधि दी गई है और उनकी पूजा भी की जाती है। सांप एक ऐसा जीव है जो हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इससे डरते भी हैं। अनेक ग्रंथों में नागों से संबंधित कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। महाभारत के आदि पर्व में नागों की उत्पत्ति और राजा जन्मेजय द्वारा किए गए नाग दाह यज्ञ से संबंधित कथा का वर्णन है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने कहा कि वो 1000 तेजस्वी नागों की माता बने। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फल स्वरूप नाग वंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिनका नाम था विंता। पक्षीराज गरुण विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों की शर्त लगी। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वो अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे कि उसकी पूंछ काली नजर आए और वो शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे कि उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बनी। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर नागों की जीभ के 2 टुकड़े क्यों हो गए। जब गरुण को पता चला कि उसकी माँ दासी बन गई है तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दो। अपने पराक्रम से गरुण स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और एक प्रकार की धारदार घास यानी कि कुशा पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए तब देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग ले गए। ये देखकर सर्पों ने घास चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। शेषनाग ने घोर तपस्या की। कद्रु के पुत्रों में शेषनाग भी एक थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने आए। तब शेषनाग ने कहा कि मेरी बुद्धि, धर्म, तपस्या और शांति बनी रहे। ब्रह्मा जी ने शेषनाग की ऐसी भक्ति देखकर ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर और नगर हिलती डुलती रहती है और ये कहा कि तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि ये स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर शेषनाग पृथ्वी के भीतर घुस गए और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया। दोस्तों जब नागराज वासुकी को माता कद्रु के श्राप के बारे में पता लगा तो वो बहुत चिंतित हुए। तब उन्हें एलापत्र नामक नाग ने बताया कि सर्प यज्ञ में केवल दुष्ट सर्पों का ही नाश होगा और जरत्कारु नामक ऋषि का पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को संपूर्ण होने से रोक देगा। जरत्कारु ऋषि से ही सर्पों की बहन का विवाह होगा। ये सुनकर वासुकी को संतोष हुआ। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी नागों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई। अगर आप इसका अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब कर लें माइथोलॉजी मैक्स को, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आस्तिक मुनि ने नागदाह क्यों किया था और आस्तिक मुनि का नाम लेते ही सर्प काटते क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए देखते रहें माइथोलॉजी।